फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 11 तक। हे राजाओं, सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुत संख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गौरव करते हो, मेरी बात पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया, वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम्हें उसके राज के सेवक मात्र हो। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि ऊंचे अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशाली की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो, क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वह पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनवा किया। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीनहीन को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्रों को बचाओ, उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाओ। अनवा किया। हे प्रभु, उठकर खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठकर खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। मैंने कहा था, तुम देवताओं, तुम सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो, किंतु तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। तुम अन्य शासकों की तरह नष्ट हो जाओगे। अनवा किया। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। जय घोष, हालेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें,
क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीली के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा। वह सामरी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर राजाओं और पृथ्वी भर के शासकों को कहता है, ईश्वर की शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जमाते हो, बहुत से राष्ट्रों पर शासन करने का गर्व रखते हो, मेरी बात याद रखो। जिस ईश्वर ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया है, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है, वही ईश्वर तुमसे लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम केवल सेवक मात्र हो। तुमने सच्चा न्याय यदि नहीं किया, ईश्वर को से हट गया, उसकी इच्छा की पूरी नहीं किया, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर, मैं बता देता हूँ, भीषण रूप से अचानक दुख और संकट तुम पर आ गिरेगा। क्योंकि अधिकारियों से कठोर न्याय मांगा जाएगा। जो दीनहीन है उन्हें वह क्षमा का पात्र है, किंतु शक्तिशालियों से कड़ी परीक्षा ली जाएगी। क्योंकि ईश्वर बड़ों के सामने झुकता नहीं, क्योंकि उसी ने बड़ों और छोटों को बनाया है। इसलिए वह शासकों और संसार के सब अधिकारियों को कहता है,
कि ईश्वर पर श्रद्धा रखो। तुम केवल सेवक मात्र हो। तुम ईश्वर से इधर बाएं न दाएं मुड़ो। हर कार्य में मुझे याद करो, मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। ईश्वर राजाओं और शासकों को क्यों फटकारता है? क्योंकि हमारी जो प्रजा है उस पर निर्भर करता है। यदि वह कुकर्मी है तो उसका प्रजा भी कुकर्मी बनेगा। एक अंधा अधिकारी कैसे अपने लोगों को मार्ग दे सकता है? वह खुद पापों में फंसा है और पापों के जाल में ही ले जाता है। हमारे शुरू से लेकर बाइबल में जितने भी राजा जो इस दुनिया के संसार आलीशान महलों में और ये इस दुनिया के चकाचौंध में ईश्वर को भुला दिया, अपने को ही ईश्वर बना लिया, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। नबूकदनेस्सर ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, लेकिन ईश्वर ने उसे 7 वर्षों तक जंगलों में भटकाते रहा, क्योंकि उन्होंने लोगों का खून नदी में बहा दिया। जैसे पानी बहता है, उन्होंने निर्दोषों का खून पानी की तरह बहा दिया। यह नहीं कि ईश्वर चुप रहता है, ईश्वर समय देता है। ईश्वर शांत नहीं रहता, समय देता है। ईश्वर धैर्य के साथ उसको सहते हुए अपनी ओर लाने की चेष्टा करता है, लेकिन मनुष्य घमंड, अहंकार, स्वार्थ, लालच और बड़कपन में वह सब कुछ को भुला देता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु हम सबों को कहते हैं कि हम पर दया करते हैं। 10 कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा कि भले गुरु हम पर दया कीजिए। ईश्वर ने दया किया। ईश्वर ने कहा जाओ याचकों को दिखाओ। रास्ते में वे चंगे हो गए। उनमें से केवल एक ही लौटा। यही कारण है यीशु कहते हैं कि यदि मेरे 100 भेड़े हैं, यदि 100 भेड़ों को पश्चाताप की जरूरत नहीं है, तो मैं उस खोए हुए भेड़ों के पीछे जाता हूँ। और खोया हुआ भेड़ गैर यहूदी निकला, गैर इस्राएली निकला। ईश्वर ने जिसको चुना था, जिसको प्रेम किया था, जिससे अपना प्रेम का सूत्र बांधा था, उसी ने उसको त्याग दिया। परंतु जो भी मनुष्य ईश्वर के पास लौटता है, ईश्वर उस पर दया करता है। और यीशु ने उस सामरी व्यक्ति से कहा, जाओ, तेरा विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। इन सब घटनाओं के द्वारा यीशु यही चाहता है कि हम कितनों भी बीमार क्यों ना हो, कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने कुकर्मी क्यों ना हो, यदि आंसू बहाते हुए, हृदय पिघलाते पिघलाते उनके पास मुड़ जाते हैं, असत्कर्म करने लगते हैं,
ईश्वर हम पर दया करता है और हमारे द्वारा महान महान कार्य करने लगते हैं जो हमने कभी सुना और समझा नहीं। यह समय है, इन सब वचनों के द्वारा यीशु हमें अपनी ओर लाते हैं ताकि हम अपने स्वार्थ से, अपने लालच से, अपने घमंड और अहंकार से, हम अपने जीवन के पिछले हुए घटी घटनाओं को, अपने दुख दर्द को, सब कुछ को ईश्वर को समर्पित करते हैं ताकि हम उसी के पश्चातापी हृदय से उन सबों को क्षमा कर सके जिन लोगों ने हमें दुख दिया है। जय यीशु।